गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम कक्षा 6 यानी क्लास 6 का संस्कृत का थर्ड चैप्टर जिसको शब्द परिचय बोलते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले शब्द परिचय हमने पिछले 2 पाठों में उनको पढ़ा था कि शब्द परिचय यानी शब्दानाम परिचय, शब्द परिचय यानी शब्दों का ज्ञान, शब्दों को जानना शब्द परिचय कहलाता है। तो आइए हम आज शब्दों का परिचय करते हैं, शब्दों का ज्ञान करते हैं। सबसे पहले तृतीय पाठ शब्द परिचय, शब्दों का परिचय, शब्दों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है, यहाँ पर नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्दों का? नपुंसक लिंग का। इसलिए यहाँ पर एतत्, एतानि शब्दों का प्रयोग हुआ। सबसे पहले एतत् किम, एतत् यानी यह, एतत् यानी किसी नपुंसक लिंग के शब्दों को यह शब्द जब यूज करेंगे, यह शब्द को बताएंगे तो एतत् का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। एतत् किम, किम मतलब क्या? किम एक प्रश्नवाचक एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही जानेंगे, शब्दों को जानेंगे कि कौन सा शब्द क्या अर्थ बता रहा है, क्या अर्थ दे रहा है। तो एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति। अब सबसे पहले वाली लाइन का हमने अर्थ पता किया कि एतत् यानी एक नपुंसक लिंग का एक शब्द है एतत्, जिसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है यह, जो चीज और जो चीज पास में हो उसको एतत् बोलेंगे। अगर वही चीज दूर हो नपुंसक लिंग की तो उसको तत् बोलेंगे। एतत् जो पास है, तत् यानी जो दूर है। अब यहाँ पर एतत् किम, एतत् किम मतलब एतत् यानी यह है, किम मतलब क्या है। उन्होंने प्रश्न किया, किम मतलब क्या और प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगा हुआ है। तो एतत् किम यानी यह क्या है, तो उसको जानने के लिए नीचे वाली लाइन में उसका उत्तर दिया, एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् यानी यह जो है, जो पास में लगी जो चीज है वह क्या है? खनित्रम। खनित्रम यानी खनन करना। खनन करने का मतलब होता है खोदना, किसी चीज को, मिट्टी को खोदना इत्यादि खनन करना कहलाता है। इसलिए खनन शब्द से खनित्रम शब्द बना है। उसका मतलब है खोदने वाला यंत्र, यानी जिस चीज से खुदाई हो रही है उस यंत्र के बारे में यहाँ पर बताया है खनित्रम। खनित्रम यानी ज्यादातर आप देखेंगे कि मिट्टी की खुदाई करने के लिए किसान होते हैं वो खनित्रम यानी एक फावड़ा, एक कुदाल जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो एतत् खनित्रम अस्ति यानी ये जो क्या है, खनित्रम यानी एक प्रकार की फावड़ा या कुदाल कहते हैं, अस्ति यानी है। अब ये दिया है तीसरी लाइन में, श्रमिका खनित्रम चालयति। अब श्रमिका, श्रमिका एक श्रमिक, श्रमिक मतलब होता है मजदूर, कामगार, जो काम करने वाले होते हैं उनको श्रमिक बोला जाता है। तो श्रमिका यानी श्रमिका में अकारांत शब्द है लास्ट में, इसलिए श्रमिक शब्द में जब अकारांत शब्द लगा तो वहां पर उसका मतलब हुआ ये स्त्रीवाचक शब्द है, यानी स्त्रीलिंग का एक शब्द बन गया है। श्रमिक शब्द श्रमिका जब बना तो वो स्त्रीलिंग का हो गया। यानी आप चित्र में देख सकते हैं कि एक जो है महिला मजदूर जो है खेत में काम कर रही है, तो उसके ही बारे में पूछा कि एतत् किम ये क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, जो उसके हाथ में है, जो उसके हाथ में पकड़ा हुआ है वो एक फावड़ा है। और श्रमिका खनित्रम चालयति यानी एक मजदूरनी जो है वो खनित्रम यानी फावड़े को चालयति, चालयति यानी चला रही है। एक मजदूरनी जो है फावड़े को हाथ में लिए हुए है और कुछ मिट्टी को खोद रही है, खनन कर रही है। खनित्रम किससे? खनित्रम से, एक फावड़े से। तो समझ में आया, श्रमिका खनित्रम चालयति यानी एक श्रमिका जो है, जो काम करने वाली एक मजदूरनी है, वो खनित्रम यानी फावड़े को चला रही है। अब उसके बाद आपने सेकंड
जो सेकंड पैरा देखेंगे उसमें दिया है तद केवी। अब अभी हमने पढ़ा जो एतत् शब्द था वो पास के लिए था, यानी कोई चीज जो नपुंसकलिंग की है और जो पास में है उसके लिए हमने एतत् शब्द का प्रयोग किया। परंतु जब कोई चीज दूर हो और वो नपुंसकलिंग की हो तो उसके लिए हम तत् शब्द का प्रयोग करेंगे। तत् यानी वह, यानी वो नपुंसकलिंग की चीज जो दूर है इसलिए उसको तत् बोलेंगे। तो तत् किम, तत् यानी वह जो दूर दिखाई दे रहा है वो क्या है। किम हमने पढ़ा पहले कि किम यानी क्या है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसका मतलब है कि वो एक प्रश्न बन गया है। तो तत् यानी आपको समझ में आया, तत् यानी एक दूर रखी हुई एक नपुंसकलिंग की एक कोई वस्तु है, एक चीज है, और तत् शब्द का प्रयोग हुआ यानी वह। तत् यानी वह, एतत् यानी यह जो पास में है, और तत् यानी जो दूर है उसके लिए लगेंगे वह। तत् यानी वह। किम, किम यानी क्या है। तत् किम, तत् किम का मतलब हुआ वह क्या है। तो अब दूसरी लाइन में उसका आंसर दिया तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् विश्राम गृहम अस्ति यानी तत् यानी जो दूर जो दिखाई दे रही है वो क्या चीज है, तत् विश्राम गृहम। एक चित्र देखिए आप, यहाँ पर इस चित्र में एक घर बना है जो 4 पिलर उसमें बने हुए हैं, और उस घर के एक सामने लिखा हुआ है विश्राम गृहम। तो विश्राम गृहम का मतलब होता है विश्राम प्लस गृहम। गृहम यानी घर, विश्राम यानी आराम, यानी आराम करने का एक घर जो होता है विश्राम गृह, रेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, वह विश्राम गृह दिखाई दे रहा है, यानी आराम करने का एक घर। तो तत् के में वह क्या दिखाई दे रहा है, वह विश्राम गृह है, वह एक आराम करने का एक घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम फिर आया प्रश्नवाचक बन गया। किम जहां भी लगेगा वह पद जो है प्रश्नवाचक कहलाएगा। अब यहां पर किम लगा, किम मतलब क्या। अत्र, अत्र यानी यहां, अत्र यानी यहां, कहां, इस विश्राम गृह में। वो जो विश्राम गृह दिख रहा है उस विश्राम गृह में भित्तिकम, भित्ति, भित्ति हमने कहते हैं कि एक लौकिक शब्द है भीति जिसको बोलते हैं, हिंदी में भीति बोला जाता है। भीति मतलब होता है दीवार, भीति मतलब दीवार। तो भित्ति यानी दीवार। अब यहां पर देखो अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या आपको वहां भित्ति दिख रही है, क्या उस विश्राम गृह में भित्तियां हैं। तो हम यहां तक देखते हैं जो चित्र दिया हुआ है उस विश्राम गृह में भित्ति यानी दीवार इत्यादि नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे इसके बाद वाला लाइन जो है उसमें दिया है अत्र भित्तिकम न अस्ति। उसमें उत्तर दिया है अत्र यानी यहाँ इस विश्राम गृह में भित्तिकम यानी दीवार जो है न अस्ति यानी नहीं है। उस जो विश्राम गृह जो बना हुआ है वो चारों तरफ से खुला हुआ है, यानी उस विश्राम गृह में कोई भित्ति या दीवार दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए यहाँ पर उसने आंसर दिया कि इस ये जो विश्राम गृह है उस विश्राम गृह में कोई भी दीवार नहीं है। तो अत्र भित्तिकम, भित्तिकम यानी दीवार, न अस्ति यानी नहीं है। यहाँ यानी विश्राम गृह में कोई दीवार नहीं। अब उसके आगे देखेंगे। अब थर्ड पैरा इसमें दिया एते। हमने एतत् और तत् पढ़े, अब एते यानी द्विवचन के पढ़ेंगे, यानी कोई चीज एक वचन में है उसको एतत् या तत् बोलेंगे, अगर वो 2 है तो उसको एते बोले जाएंगे, और 2 से ज्यादा है तो उसको एतानी बोले जाएंगे, है ना। जो चीज एक वचन में है उसको एतत् और जो 2 वचन में है उसे एते। अब हम थर्ड पैराग्राफ में एते शब्द यानी 2 चीजें, यानी यह 2, एतत् यानी यह और एते यानी यह 2 चीजें। तो
एते के, फिर के शब्द आया और प्रश्नवाचक बन गया। यहाँ पर के शब्द यहाँ पर यानी किम, के, कानी, पुत्र, कदा, किमर्थम इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग होगा वह प्रश्नवाचक कहलाएंगे, वह क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वहां पर एते के ये जो ये है वो क्या है, तो एते अंगुलीय के स्था, ये जो है अंगुलीय के, अंगुलीय की अंगुली यानी होता है ये हमारी फिंगर्स, उंगलियां, तो अंगुलीय के यानी जो उंगलियों में पहनी जाती है, अंगुलीय के यानी जो उंगलियों में पहनी जाती है। तो अंगुलियों में क्या पहनते हैं, अंगुलियों में हम अंगूठी पहनते हैं, अंगुलियों में क्या पहनते हैं, अंगूठियां। तो एते यानी ये दो हैं, अंगुलीय के यानी अंगूठियां हैं। एते के, एते अंगुलीय के स्तः यानी ये जो दो दिखाई दे रही हैं, एक सुनार है जो अंगुली के यानी अंगूठियों को बना रहा है और दो अंगूठियां उस चित्र में दिखाई दे रही है। तो हम यही करेंगे, एते अंगुलीय के स्तः, इस तरह का अस्थि एक वचन के लिए दो चीज है तो इस तरह के यहाँ पर एते अंगुलीय के स्तः यानी ये जो अंगूठियां हैं ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति यानी जो स्वर्णकार है जो सोने इत्यादि का काम करते हैं उनको स्वर्णकार कहा जाता है। तो सोने का काम स्वर्णकार यानी जो सोनकार जिनको बोला जाता है, सुनार। तो स्वर्णकार यानी स्वर्ण यानी सोने का काम करने वाला स्वर्णकार अंगुलीय के रचयति यानी अंगूठियां जो है रचयति, रचयति यानी रचना करना, बनाना। तो अंगुलियों को कौन बना रहा है, यानी अंगूठियों को अंगुलीय के की रचना कौन कर रहा है, तो जो स्वर्णकार है जो सोने का काम करते हैं वो जो है अंगुलीय के रचयति यानी अंगूठियां बना रहा है। अब फोर्थ पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ यहाँ पर देखेंगे, ते। अब एते पढ़ लिया द्विवचन का, और ते यानी बहुवचन, ते यानी बहुवचन, यानी बहुत सारे चीज जो दिखाई देती है और नपुंसक लिंग की चीजें उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो ते के, ते यानी बहुवचन यानी बहुत सारी चीजें हैं और नपुंसक लिंग है। तो ते यानी वे, ते यानी वे, के यानी कौन है या क्या है, कौन है या क्या है। ते के वे क्या है, क्योंकि प्रश्नवाचक लगा, के शब्द लग गया यहाँ पर। ते वस्त यानी स्ता, ते यानी वे जो है, सॉरी ये जो है ते वो नपुंसक लिंग का तत् यानी दूर चीज जो दिखाई दे रही है उसका सेकंड फॉर्म है, जो दूर चीज दिखाई दे रही है उसका सेकंड फॉर्म है। तो तत् के यानी वे क्या है, तत् यानी वे दो जो है, बस यानी स्ता यानी वे दो बसें हैं। दो चित्र में भी आप देख सकते हैं दो बस वहां पर दिखाई दे रही है। तो ते के ते बस यानी स्ता यानी वे दो बस दिखाई दे रही है। ते बस यानी कुत्र गच्छता, ते यानी वे दो जो बस्यान हैं जो दूर दिखाई दे रही है ना, दूर के लिए द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर किया है। ते बस यानी कुत्र गच्छता, तो वे जो बस्यान हैं वो कहाँ जा रही हैं, कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, फिर यहाँ प्रश्नवाचक लग गया कुत्र। ते बस यानी दोनों बसें, कुत्र गच्छता यानी गच्छता, गच्छति एक वचन, गच्छता द्विवचन, दो बस जा रही है इसलिए यहाँ पर गच्छता। तो ते बस यानी कुत्र गच्छता, वे दो बस कहाँ जा रही हैं, तो वे दो जो बस हैं ते रेल स्थानिकम गच्छता, रेल स्थानिकम, रेल रुकने का स्थान, रेल रुकने का स्थान कहाँ होता है, जिसको हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं। रेलवे स्टेशन यानी रेल रुकने का स्थान। तो वे दो बस जो है रेलवे स्टेशन चित्र में भी दिया हुआ है और लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। तो ये रेल स्थानिकम गच्छता, वो दोनों कहाँ जा रही हैं, रेल स्थान में जा रही है। यहाँ पर रेल इत्यादि जो है रुकी हुई होती हैं, सवारियां जो है उस पे सवार होकर रेल से अन्यत्र दूसरे जगहों पर यात्राएं करती हैं। तो इसलिए तो दोनों बसें जो हैं एक रोड से आती हुई दिखाई दे रही हैं और कहाँ जा रही हैं, रेल स्थानिकम यानी रेलवे स्टेशन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने अभी नपुंसक लिंग के एतत् शब्द, एते द्विवचन, एतत् यानी यह जो पास में है, और एते जो दो पास में है, और तत् यानी वह जो दूर है, और
ते यानी दो चीज जो दिखाई देती है उनकी बात है, यानी एक वचन और द्विवचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज हमने चित्र के माध्यम से उसको समझा है।